वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीर जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा मैंने कहा था कि मेरी भरपूर सपोर्ट इंडिया के साथ है और आपने देखा जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने 200 से ऊपर का स्कोर दिया। बहुत मुश्किल टारगेट है और आप देखें कि अभी तक का टूर्नामेंट का ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने शायद 218 का स्कोर किया था और उसके बाद ये अब इंडिया ने किया है और इससे नीचे श्रीलंका ने 201 का स्कोर किया था। तो बहुत ज़बरदस्ती इनिंग्स अभी इंडिया ने खेली हैं। हार्दिक पांड्या का कैच ड्रॉप करना वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक एज हार्दिक पांड्या मेड इट। उन्होंने कमाल किस्म की शॉट्स लगाई हैं। मैं कहती हूँ कमाल है, कमाल तो वैसे यहाँ नजर आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे मैच देखने का अभी भी स्टिल, जिस तरह से डेविड वार्नर भी आउट हो गए और अच्छा महसूस हो रहा है, एक अच्छी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हैं वो भरपूर तरीके से ऑस्ट्रेलियन शर्ट में बैठे हैं, मतलब उसी कलर की शर्ट है और सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा। और मेरी अभी तक की जो फुल सपोर्ट है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि नज़र आ रही है ना एक चीज़, एक पता चलता है आपको कि कौन सी टीम जो है वो आज मैच जीतने वाली है। तो उमर ज़ाहिर से जानना चाहेंगे कि उमर, आप ऑस्ट्रेलिया की हार जो होने वाली है उसमें क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं फेवरेटिज्म अपार्ट, जो टेक्निकल बातें हैं पहले उससे अंडरस्कोर कर ले हम। तो आप बात माननी पड़ेगी, इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की है बहुत शानदार डिस्प्ले दिखाया है और इंटेंट क्लियर था, स्पार्क था, रिफ्लेक्शन थी। और दूसरा ये था कि आप ये देखें कि रोहित शर्मा, उमर जिस तरह से हमें बता रहे हैं, अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे। मुझे बिल्कुल कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं सुनी है जो इस वक्त इंडिया के अब जीत के अगेंस्ट जाए भाई, क्योंकि मैच भरपूर तरीके से आप समझे कि इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया है। इतना बड़ा स्कोर है, 6 रन बनाए हैं अभी बमुश्किल ऑस्ट्रेलिया ने, कोई इतना आसान नहीं है। इंडिया, ये आप देखें भाई, आर्शदीप सिंह हो जहाँ पर जसप्रीत बुमराह हो, जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम हो जो विकेट्स देने के लिए वहाँ पर आते हों, क्या उनके लिए मुश्किल हो सकता है? आज का मैच तो जनाब इंडिया ही अपने नाम करेगा। ऑस्ट्रेलिया आज जो पिछले साल वाला एक रिवेंज है वो बाकी है। सो आई एम फुली सपोर्टिंग इंडिया। और देखना ये है कि जिस खूबसूरती के साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया स्कोर बनाता जा रहा है और उसके बाद अब दूसरी इनिंग्स में विकेट्स लेते जाएंगे, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद फैसला होना है सेमीफाइनल्स का। सो उमर, देखिए फेवरेटिज्म अपार्ट जैसे मैं कह रहा था, लेकिन आपने वहीं से शुरू कर दिया, इतनी लंबी तकरीर की है मैंने। अच्छा, वो आपने जो भी किया, मैं बस ऑस्ट्रेलिया के जीत में गुम था ना, लेकिन टेक्निकल बातें मैं फिर भी करूंगा। रोहित शर्मा ने आज बहुत ज़बरदस्त शो किया। प्रेशर तो उन पे ओवरऑल इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन सारी बात है इंडिविजुअल लेवल पे बंदा प्रेशर फील करता है जब आप ऑफ कलर हो थोड़े से। लेकिन इंटेंट तो खैर उन्होंने बांग्लादेश वाली गेम में भी शो किया था, लेकिन आज बहुत क्लैरिटी थी उनकी, आर या पार वाली बात। और जिस तरह से आप ये देख ले कि फास्टेस्ट जो है वो हाफ सेंचुरी की इस टूर्नामेंट में उन्होंने 19 बॉलों पे। वैसे तो आपको पता होगा कि जो T20 की हिस्ट्री पे फास्टेस्ट है वो 9 बॉलों पे है 50। दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के जो है बैटर, वो गोलिया के खिलाफ की थी उन्होंने। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो आपको पता है कि रोहित शर्मा ने T20 के अंदर, हम जितनी भी देखते हैं, जो उनका एक कप्तान ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया, आई थिंक क्रिस गेल ने 2010 में 98 बनाया था और उसके बाद एज अ कैप्टन रोहित शर्मा इज द सेकंड पर्सन हु हैज मेड द हाईएस्ट स्कोर, दैट इज 92। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। एग्जैक्टली, ही प्लेड ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो जो 100 वाली बात है कि ज़ाहिर बात है, आप देखें निकोलस पुरान के पास भी चांस था कि वो सेंचुरी करते, 98 उन्होंने किया था। रोहित के पास भी था, जॉर्ज के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, खैर लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। लेकिन बहुत अच्छी इनिंग थी। अब ये वक्त बताएगा कि कितनी फ्रूटफुल साबित होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बताती है बेशक विकेट आउट का हो गया, लेकिन वो गिव अप करने वाली लोग नहीं है। और जहाँ तक बात है कि मुझे लगता है कि हेजलवुड को बहुत बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने 14 रन दिए। हाईलाइट करने वाली बात है, 14 रन दिए 4 ओवर में और 13 डॉट बॉल की। विराट कोहली को भी जो है वो आउट किया। तो आप ये देखें, अभी आपको बुमराह का मेडन ओवर भी दिखाएंगे। आप ये देखें वहां से डिफरेंस आया है। बेशक पांड्या का कैच छोड़ा बीच में, ऑस्ट्रेलिया की ना ग्राउंड फील्डिंग बड़ी पुअर रही है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ये मिजाज नहीं है, ग्राउंड फील्डिंग बहुत एक्सेप्शनल रही है। बचपन से आप देख लो ऑस्ट्रेलिया बहुत सिग्नेचर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान मैच से अब तक वो थोड़ी सी ग्राउंड फील्डिंग में फंबल नजर आया, कैचेस ड्रॉप हुए। पांड्या को एक जो है लाइफ लाइन मिली जिसको उन्होंने अवेल किया। लेकिन एक इंडिया ने, मेरा ख्याल है शिवम दुबे की जगह अगर रिंकू होते हैं ना, तो ये उनका काम था आगे एक्सेलेरेट करने का। अच्छा, आई कंप्लीटली एग्री टू योर पॉइंट, बिकॉज आई वाज थिंकिंग द सेम कि अभी अगर यहीं पर
रिंकू को देखिए हमने मिस ऑस्ट्रेलिया को किया अगर मैं आज सपोर्ट के कर मैच भी रहा में। हूँ मीरब, तो देखें आप कितनी न्यूट्रल एनालिसिस बात कर रहा करेक्ट हूँ। करें, एनालिसिस आप करेक्ट करें, बिकॉज आई टोटली एग्री विद उमर के मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि यहाँ पर शिवम दुबे की जगह कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं रिंकू को। अगर रिंकू होते तो सूरत हाल इससे भी बहुत अच्छी होती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपना बेस्ट लेकिन दिया। मैं फिर कहना चाहता तमाम हूँ बैटर्स ने एक से बढ़ जी। के एक अपना किरदार निभाया, और खास तौर पर अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, हाँ। जिस तरह से एज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर उन्होंने वहाँ पर वो मौजूद रहे। जिस तरह अभी उमर ने कहा कि उनका अगर कैच ड्रॉप हुआ भी तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कमाल कर दिखाया। लेकिन रोहित शर्मा की सेंचुरी नहीं हो सकी, उसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी अगर आज उनकी सेंचुरी हो जाती तो हम यकीनन ये कहते कि अभी तक के टूर्नामेंट के पहले कप्तान हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी की है, और टूर्नामेंट में अभी तक सेंचुरी हमने देखी भी नहीं है। सो एक बड़े टारगेट के साथ अगर एक सेंचुरी उनके नाम हो जाती लेकिन तो चार रोहित चांद ने लग जो जाते। नॉक खेला है ना, वंस इन द ब्लू मून है मेरे हिसाब से। Yes. उसकी वजह ये है कि वैसे तो उन्होंने वनडे में 3 से डबल सेंचुरियां की हुई है और कई बार उन्होंने बैलिस्टिक नॉक्स खेले हुए हैं, जिसकी अपनी Exactly. मिसाल है। लेकिन ये क्रंच मूवमेंट थी, और एक बिग स्टेज में आप करो तो बेशक आप 92 भी करो तो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और मुझे ना कहीं हमारे क्रिकेटिंग ग्रेट शाहिद खान अफरीदी की झलक वो महसूस Of हुई, course, of जिन्होंने course. 37 बॉलों में सेंचुरी की थी अगेंस्ट श्रीलंका Fastest नायरोबी में century, 1996 में। यस। तो आप ये देखें, ये इस तरह की इनिंग्स जो है यादें बन जाती है। और हाँ। रोहित ने जिस तरह डिस्प्ले किया है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस उनमें आएगा कि यार देखो मैंने भी अब रन्स कर लिए। जिस तरह देखे जब कप्तान रन्स करता है हाँ। और बिफोर गोइंग टू द नॉकआउट स्टेज तो टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे आप जॉस बटलर को कल देखे, उन्होंने भी कल शानदार इनिंग खेली। उन्होंने no doubt. 83 किया जो, और यूएसए को बिल्कुल ही जो है वो डिमोरलाइज कर दिया, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे। और सॉल्ट ने थोड़ा सा नमक मिलाया और वो बीपी हाई कर दिया यूएसए के बॉलर्स का। हाँ। तो यूएसए की अगर क्रिकेट को देखें तो अभी बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा, और अभी सीख रहा है उन्होंने। लेकिन उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है, थ्रिल और स्पिल्स दिए पहले राउंड में। पाकिस्तान को हराना ही उनके लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। लेकिन उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अब सोच रहा होगा कि जिस तरह से बड़ी टीमों ने उनके साथ जिस तरह ट्रीट किया है, तो हाँ। पाकिस्तान भी शायद वो कर रहा होगा कि हमें रिव्यू करना चाहिए कि हमने क्या गलत पता किया उनके नहीं, खिलाफ। अभी जो इतलात हैं वो तो यही कहती हैं कि हमारे प्लेयर्स तो फैमिलीज के साथ हैं। ठीक है, उनकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, हम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी परेशानी में मुब्तला ज़रूर होंगे जिस तरह की सूरत हाल अभी क्रिएटेड है। हमें ज्वाइन किया इसी के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, मैच यकीनन आप देख रहे होंगे। रोहित शर्मा वॉज क्लोज टू हिज सेंचुरी, बट एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद वो आउट हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, एक अच्छी बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है, और अब तक टूर्नामेंट में गो के वो बड़े रन नहीं स्कोर कर पा रहे थे। लेकिन जिस मस्बत अंदाज में वो अपनी बैटिंग का आगाज कर रहे थे, वो उनकी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार था। रन्स उनकी तरफ से बड़े नहीं थे कि इनिंग्स उनकी बड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने जितने भी रन स्कोर किए हैं उसमें आपको एक बाकायदा तौर पर एक हिम्मत अमली उनकी नजर आती है, एक सोच नजर आती है कि वो किस सोच के साथ मैदान में उतरते थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब वो मैच बैटिंग करने के लिए आए थे तो उन्होंने शाहीन को अटैक किया था आधे साथ। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि एक दुनिया के बेहतरीन जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में आगाज किया बैटिंग का वो बहुत अच्छा था। और जिस तसलसल के साथ वो बड़े शॉट्स खेलते रहे, 200 छक्के भी आज उन्होंने अपने मुकम्मल किए हैं, उसमें आपको कंट्रोल नजर आता है हर तरीके से। जो ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर वो शॉट्स खेलते रहे, एक ही ओवर में 3-4 अगर बाउंड्रीज लगाई हैं तो 3-4 डिफरेंट जोन उन्होंने उसके लिए पिक किए। एक्स्ट्रा कवर भी आपको उसमें नजर आता है, बॉलर्स के ऊपर से सर से भी नजर आते हैं, पेयर लेग बाउंड्री भी नजर आती है, मिड विकेट भी नजर आता है। तो ये सारी चीजें उसमें नजर आई हैं। फुल शॉट के लिए वो वैसे ही एक बहुत महारत रखते हैं, और दुनिया में अगर कोई अच्छे सबसे बेहतर फुल शॉट खेलने वाले हैं तो उनमें रोहित शर्मा का नाम नुमाया नजर आता है। तो वो वहाँ पर भी फुल शॉट खेलते रहे बड़ी अथॉरिटी के साथ। तो उनकी बैटिंग में एक भरपूर तरीके से जो उनकी सलाहियत है उसका इजहार था, कंट्रोल था उसका इजहार था, और उसकी स्ट्रेंथ की इंडिया को भी जरूरत थी और उनको भी जरूरत थी। इससे पिछले मैच में जो कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था उसमें गो के एक ही मेरा ख्याल है 50 थी या 50 से कम रन थे, लेकिन इसके बावजूद 196 रन, एक 50 थी सूर्य कुमार यादव की, तो 196 उन्होंने किए थे। आज देखें कि एक 90 प्लस की इनिंग्स थी रोहित शर्मा की, तो रन आज भी 205 हुए हैं, तो 206 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो अब उस सारी सूरत हाल को देखें कि कंट्रीब्यूशन रही
थोड़े रन किए, ऋषभ पंत ने भी, लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं तकरीबन हर इनिंग्स उनकी जो है, हर मैच में आप देखते हैं उनका एक तरीकाकार तो है, जो रोल उनको मिला हुआ है वो उस पर निभा तो रहे हैं, लेकिन उनके रन कन्वर्ट नहीं हो रहे 20-40 में, 40-60 में, 30-60 में, 60-90 में। वो एक उनके लिए परेशान कुन चीज, सोचने वाली चीज जरूर हो सकती है। फिर जैसे सूर्य कुमार यादव ने कुछ शॉट्स खेले, एक ही ओवर में अगर 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, 2 डिफरेंट जोन उन्होंने सेलेक्ट किए उसके लिए। उसके जवाब में अभी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया भी अटैक की तरफ तो है, रन वो भी पावर प्ले में बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतना, अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट्स उनके हाथ में रहते हैं तो बैटिंग लाइन तो उनके पास भी ऐसी है कि उसको चेज कर सकते हैं। सो रोहित ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बारी खेली, 200 रन, 200 छक्के पूरे किए, और उसमें स्किल्स लेवल आपको बड़े हाईएस्ट लेवल की नजर आती हैं। और इसमें ना सिर्फ वो जो लोग पावर हिटिंग की बात करते हैं, ये तो पावर हिटिंग नहीं ना करते, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं। तो पावर हिटिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्राइक रेट देख लें, दोनों मैचेस में 200 से ज्यादा का। तो ये अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको स्कोर बोर्ड रोटेट करना आता है, आपको बड़े शॉट्स खेलने आते हैं, आपके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया की किस बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, किन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, तो आप लिमिट नहीं होते हैं। तो ये जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलनी है, ऐसी इनिंग्स जो होती हैं जैसे जॉर्ज बटलर ने कल खेला या आज जैसे रोहित शर्मा ने खेला है, तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, ऑस्ट्रेलिया भी अटैकिंग फॉर्म में नजर आ रहा है और डेफिनेटली इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान से हार का सामना किया और एक बहुत बड़ी हार थी देखा जाए तो, लेकिन अभी जिस तरह से वो इंडिया के साथ खेल रहे हैं, डेफिनेटली उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो बाउंस बैक करें। कितना इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए है आज का मैच जीतना, और कितना आप होपफुल हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये स्कोर चेस कर लेगा? देखिए, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, चैंपियन टीम है दुनिया क्रिकेट की। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हुए हैं, और टूर्नामेंट आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जब वो आते हैं तो वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में उसको खेलते हैं। उनकी ज़हनी मजबूती की वजह से और आखिरी गेंद तक हार ना मानने की उनकी जो एक रिवायत है, और जो उनका ऑस्ट्रेलियन का तरीकाकार है, वो आपको नजर आएगा इस मैच में भी आखिर तक, जब तक के वो हार नहीं जाते हैं, उस वक्त जब तक बाज़ाब्ता तौर तक नहीं हार जाते हैं, बाकायदा तौर पर एलानिया तौर पर हार नहीं जाते हैं, उस वक्त तक वो हार तस्लीम नहीं करते हैं। तो अभी भी देखें, आउट हुए हैं डेविड वार्नर, लेकिन उनको पता है कि हमने 10 रन हर ओवर में करने हैं, उसके लिए हमें पावर प्ले का मुनासिब इस्तेमाल करना है, क्योंकि दरमियान में अगर कहीं रन रुकते हैं तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो इतना ऊपर ना जाए कि आपके ऊपर दबाव ज्यादा आ जाए। तो वो इस मैक्सिमम यूज उसका करने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर प्ले का जो फायदा है वो उसको उठा सकें ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में और भरपूर तरीके से। डेविड वार्नर और मिच मार्श जो है वो अभी उसको खेल रहे हैं, और रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा बैसीत कप्तान, क्योंकि वो विकेट्स लेने की हिकमत अमली हमेशा से इख्तियार रखते हैं, अपनी फील्ड प्लेसिंग के एतबार से, बॉलर्स की तब्दीली के एतबार से उन्हें बड़ी महारत है। अभी भी वो 5वें ओवर में अक्षर पटेल को ले आए जब फास्ट बॉलर्स को शुरू में रन हुए हैं। तो अब देखना ये है कि विकेट लेकर ही तो ये मैच जीता जाना है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई रास्ता नहीं है कि वो रन जो डॉट बॉल्स की तरफ जाएं, या थोड़ा ज्यादा उनके पास वक्त इतना नहीं होगा कि वो थोड़ी बैटिंग सुस्त रफ्तारी से कर लें और उसका ले लें चांस। तो उन्होंने भी हर ओवर में 1-1, 2-2 बाउंड्रीज की तरफ जाना है, और इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिच मार्श बहुत आसानी के साथ ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलने की सलाहियत रखते हैं, तेजी से रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक बड़ा टास्क होगा इंडिया के लिए कि वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कैसे रोकते हैं। अगर इंडिया 205 रन कर सकता है तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी 206 रन यहाँ पर स्कोर कर सकती है। बिल्कुल सही है। हाँ, उमर एंड हाफिज साहब, आप दोनों को बताना चाहूँगी कि विराट कोहली, जिस तरह आप सब जानते भी हैं कि अभी उनकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं है, इस पर हरभजन सिंह का भी इजहार आया कि परेशान कुन सूरत हाल है। जाहिर एक टॉप प्लेयर हैं, उनसे उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता होती हैं, और बड़े टूर्नामेंट्स में ही हम चाहते हैं कि ये हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, द गुड थिंग इज़ दैट कि इंडियन टीम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो रोहित शर्मा आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उमर, आपके पास अभी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कुछ स्टैट्स का
कि क्या कारकर्दगी रही है। रोहित शर्मा की बात की जाए, कई सारे प्लेयर्स थे उसके अंदर, तो आप T20 में जिस तरह का एक बेहतरीन स्कोर रोहित शर्मा ने किया है, इससे रिलेट कर सकते हैं और मज़ीद कुछ स्कोर्स आप अगर आपके माइंड में आते हों? देखिए, अगर तो T20 की स्पेसिफिकली आप बात करें तो जैसे अब 98 पुरान ने किया है इस वाले टूर्नामेंट में, और इसके अलावा आप ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्राइक रेट है, मैं समझता हूँ कि रोहित का इस वक्त जो है वो बेस्ट स्ट्राइक रेट है यानी। हाँ, और दूसरे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आपने बात किया विराट कोहली के कि ये ऑफ कलर गए हैं, तो 2003 के वर्ल्ड कप में जो है श्रीलंका के जो ग्रेट्स थे, अब संगाकारा थे और इंजमाम भी, इवन इंजमाम ने रन्स बिल्कुल नहीं किए थे, तो क्या उनका कैरियर खत्म हो गया था? तो कहने की बात है, ठीक है बुरा वक्त आया है, नहीं चले तो, लेकिन वैसे भी अब देखना है, उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि उनमें अभी कितनी क्रिकेट बाकी है। हाँ। और बाकी एक खेप तो तैयार हो रही है, प्लेयर्स वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो विराट ने जो कुछ कर दिया इंडिया के लिए तो ठीक है, नहीं चले तो इस बैशिंग नहीं शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब एक तो ये होता है कि प्लेयर्स आपके जब परफॉर्म करते हैं तो आप लोग वाह वाह करते हैं, और जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप शदीद रद्द-ए-अमल देने लग जाते हैं। लेकिन है, विराट कोहली की बहुत सारी खिदमात हैं इंडियन टीम के लिए, वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर उनकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं भी नज़र आ रही है। लेकिन विराट कोहली इतना कर चुके हैं कि उनके पास एक बैकअप अच्छा खासा मौजूद है अपने स्कोर्स को, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेते हुए, स्पेशली अगर मैच विनिंग की बात की जाए तो विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है। हाफिज साहब, अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, हम सुबह भी बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक के अंदर भी जिस तरह से उसके हवाले से जो प्लानिंग की जा रही है, आपने इजहार किया कि रीजनल क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो उसका कोई भी सरबराह वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी मीटिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है? तो प्लानिंग हो रही है, फैसले भी हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट अभी इस्तेमाल हो रही है कि डोमेस्टिक खेले बगैर कोई भी प्लेयर हमें आगे टीम में नज़र नहीं आएगा, ये इस पर अमल भी होगा? ये बात सिर्फ बात नहीं, अमल में भी आएगी? देखिए, इसका तो फैसला उस वक्त होगा ना कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है या इंडिया टीम की सिलेक्शन होती है, तो तब इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि क्या वाकई जो कहा गया है उस पर अमल किया गया है या नहीं किया गया, या क्या ये सिर्फ कहने की हद तक है, या फिर जब अमल का वक्त आएगा उस वक्त जान बदल जाएगा। इसका फैसला तो उसी वक्त होगा कि जब वो ये चीज, जब आइंदा पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट होती है, और क्या उस वक्त डोमेस्टिक सीजन के बाद होती है, तो उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बस बातों की हद तक है। उन्होंने बयान जारी कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, ये जो आज स्टेटमेंट आई है इस मीटिंग के बाद से, ये तो एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा किसी सियासतदान के मीडिया सेल की प्रेस रिलीज लगती है। बड़े अफसोस की बात है कि अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके से इसको बयान किया गया है, वो तो यही लगता है। अब क्या होता है मुस्तकबिल में, नहीं होता है, अगर कोई अच्छा होगा तो यकीनी तौर पर लोग उसके बारे में अच्छी बात करेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो ये सारे बयानात जो है वापस दोहराए जाएंगे कि आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। जैसे गुज़िश्ता चंद रोज में ये सारी बातें शिद्दत के साथ हुई हैं कि कहा कुछ किया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। तो अभी इस टीम में इस जो सिलेक्शन, ये जो मीटिंग हुई है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, तो इसमें तो ना सिर्फ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ना ही रीजनल नुमाइंदे थे, और ना ही इसमें कोई क्रिकेटर बैठे हुए थे, सिवाय एक नदीम खान साहब नजर आ रहे थे, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक के यहाँ अकेडमीज को देखते हैं। तो उसके अलावा तो कोई क्रिकेटर भी नहीं था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल, उसको पता है कि वो जानते हैं कि वहाँ क्या मसाइल हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जानते हैं कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं, या जो डेटा एनालिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मीटिंग में बैठे हुए थे वो जानते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या मसाइल हैं, या फिर जो और मुख्तलिफ शोबों के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस मीटिंग में मौजूद थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये तो बजाते खुद जो फुटेज जारी हुई है, और जो फुटेज जारी हुई है वो खुद ये मंजर बयान कर रही है जी कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर जो उन्होंने कहा है अगर उसको बेहतर करते हैं तो ये तो डोमेस्टिक सीजन कौन सा दूर है, पाकिस्तान टीम की कौन सी सिलेक्शन 6 साल के बाद होनी है। ये सारी चीजें मुस्तकबिल करीब में हमारे सामने आ जाएंगी कि जो इन्होंने कहा था वो किया है या नहीं किया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या बेहतरी लेकर आते हैं, और जो क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो क्या उसका मतलब बताते हैं दुनिया को। जी
बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपने कहा कि सियासी गुफ्तगू ज़्यादा महसूस हो रही थी। आपको किस पॉइंट पर महसूस हुआ कि यहाँ पर क्रिकेट की गुफ्तगू कम और सियासी गुफ्तगू, सियासी एस्पेक्ट इसके अंदर ज़्यादा नजर आ रहा है? मैंने ये नहीं कहा कि सियासी गुफ्तगू महसूस हो रही थी। मैंने ये कहा कि किसी सियासी रहनुमा के मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट। यानी आपको क्या महसूस हुआ इसके अंदर? देखिए, उसके अल्फाज जो है ना, अल्फाज जो हैं, उसके अल्फाज जो हैं वो अगर उन पर गौर किया जाए तो वो तो ऐसे लगता है जैसे किसी सियासी जमात के मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई चीजें हैं। सही। उमर, अगेन हम लोग हाफिज साहब, आपको बताना चाहूँगी कि आज सुबह से बल्कि कल से उमर और मैं, हम दोनों एक मुख्तलिफ पहलू में हैं। मैं इंडिया टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा कहना है कि इंडिया टीम आज मैच जीतेगी। उमर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया टीम मैच जीतेगी। तो थोड़ा सा मैच की तरफ वापस आना चाहेंगे। हाफिज साहब, आप ने सुबह इजहार किया कि दोनों टीम्स बहुत मजबूत हैं और दोनों ही तरफ से हमें कुछ भी नज़र आ सकता है। ऑस्ट्रेलियन टीम भी बाउंस बैक कर सकती है, इंडियन टीम इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अभी आपको क्या वाइब आ रही है, क्योंकि आप भी इस वक्त मैच देख रहे होंगे यकीनी तौर पर, क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीत जाएगा? देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया ने जवाब तो ठीक किया है। अभी 6 ओवर्स का खेल हो चुका है और उसमें वो 60 से ज्यादा रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो जवाब तो उन्होंने उसका ठीक किया। और ट्रेविस हेड जो है वो एक बड़ा खतरा इंडिया के लिए हैं। 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी ट्रेविस हेड ने 100 किया था इंडिया के खिलाफ। और उससे पहले ट्रेविस हेड ने ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी मिडल ऑर्डर में आकर एक बड़ी इनिंग्स खेली थी, 3 फिगर इनिंग्स। और फिर जब वो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आए, वहां पर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 फिगर इनिंग्स खेली, सेंचुरी वहां पे स्कोर की। और आज भी जब वो यहाँ पर ओपन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए इस मैच में 206 रन को चेस करने के लिए, तो वो बड़े जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं। और अब तक उनके बड़े शॉट्स जितने भी उन्होंने क्लियर किए हैं बड़े अच्छे अंदाज में, मिडल हुए हैं, टाइम हुए हैं, सारे के सारे स्टैंड में जाकर गिरे हैं मोस्टली जो उनके बड़े शॉट थे। तो मिचमाश खुद मतलब है कि वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, कि किसी एक साइड पर खेलने के मोहताज नहीं है। वो जहाँ बॉल होगा वहां पे उसको बड़े अच्छे अंदाज से खेल सकते हैं। तो उनके पास बैटिंग मौजूद है जो 206 रन के हदफ में जा सकती है। इंडिया के लिए चैलेंज होगा कि अब इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा इतनी मजबूत बैटिंग के खिलाफ, इतनी टेक्निकली बेहतर और मेंटली बेहतर और स्किल्स के एतबार से बेहतर टीम के खिलाफ उनका आज मुकाबला है। तो किस तरह से इंडिया की बॉलिंग रिस्पॉन्ड करती है इस मैच में, ये आज एक चैलेंज जरूर होगा। क्योंकि अक्षर पटेल को कप्तान करा चुके हैं, कुलदीप यादव को भी ले आए हैं। तो जो उनकी ऑप्शंस हैं विकेट टेकिंग, वो उसकी तरफ जा रहे हैं कि कौन उनको विकेट लेकर देता है। क्योंकि विकेट लिए बगैर तो मैच में वापस आना मुश्किल होगा। रन रोकना बिग मार्च के खेलते हुए, डेविड इनके खेलते हुए, ट्रेविस हेड के, ये जरा मुश्किल हो सकता है। आप एक ही तरीके से रोक सकते हैं और वो है विकेट लेना। तो विकेट लिए बगैर मैच जीतना मुश्किल होगा। 10 ओवर्स में कितने रन करते हैं, गिन गिन के रन करने हैं उन्होंने। और 4 ओवर्स ये वाले जो हैं, ये कुछ ना कुछ मैच का नक्शा बयान करेंगे कि इन 4 ओवर्स में इंडिया क्या बॉलिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स उसको किस तरीके से देखते हैं। 67 7 ओवर्स के शुरू में, 7वें ओवर के शुरू में उन्होंने अगर स्कोर कर लिए हैं, तो बाकी 4 बॉलों पर अगर कोई 10-15 रन और निकलते हैं तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो 70 प्लस चले जाएंगे 7 ओवर्स में। तो फिर बाकी 10-10 के ओवर, 10-10 का ओवर है जहाँ पर रन विकेट गिरेंगी, रन रुकेंगे, वहीं पर दबाव आएगा। और अगर विकेटें नहीं गिरती हैं तो इंडिया के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन बहरहाल एक अच्छा कंपटीशन जरूर हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानती, उस वक्त तक के जब तक हार हो ना जाए बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर, एलानिया तौर पर। तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहले हिस्से में भी मैच के जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो मिच स्टार्क को देख लें, हैजलवुड को देख लें कि जहाँ पर 200 रन से ज्यादा जो है वो हुए बैटिंग साइड की तरफ से। लेकिन उनके जो बॉलिंग फिगर्स हैं उनको देखें तो लगता है कि ये शायद कोई 125 का 100 रन का मैच हुआ है। लेकिन उनके बहुत शानदार बॉलिंग फिगर्स थे। चैंपा ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। तो एक अच्छी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ रन किए उन्होंने, और एक अच्छी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ उनको दोबारा ये 205 रन जो उनके खिलाफ हुए हैं, इनको 206 में करके उन्होंने मैच जीतना है। तो अभी तक तो वो ठीक चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी तक तो ठीक है, क्योंकि विकेट भी एक ही गिरा है।
67 हो गए हैं, ओवर नंबर 7 है, 7.3 बॉल हुए हैं या 2 बॉल हुए हैं, तो अभी तक तो बराबर बराबर मैच है। उमर, हाफिज साहब ने तमाम एक डिटेल्स के साथ जो है वो अपनी गुफ्तगू का इजहार किया, बताया कि मैच की इस वक्त सूरत हाल ये है और ये सूरत हाल मतवक्के हो सकती है। आप एज सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया, सो व्हाट डू यू बिलीव, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया ये इतना बड़ा टारगेट चेस कर पाएगा? देखिए, जो इंटेंट इन्होंने शो किया है ना, मैं 110% गारंटी करता हूँ कि अगर इसी इंटेंट के साथ खेलते रहे तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत जाना है। क्योंकि एग्रेशन की बात है, मैं पहले भी मेंशन कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को आप बिल्कुल भी जो है ना डिमोरलाइज नहीं कर सकते किसी एतबार से। वो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान से हार गए, वो उनके लिए ना एक अच्छी चीज साबित हुई है कि वो रिव्यू करे कि कुछ जो वीकनेस है उसको हाईलाइट करके फिर वो दुरुस्तगी कर ले। हाँ। और मैं यही कह रहा था कि इन्होंने हमारी तरह डैम्पन इनका मुराल नहीं होना था उस डिफीट के बाद, बल्कि हाई होना था। और अभी तक तो साबित हो रहा है, क्योंकि शर्मा ने जिस तरह से पहले डिसमेंटल किया इनकी बॉलिंग को, लेकिन अब समझ गए हैं कि हम भी इस तरह अगर खेलेंगे तो हम मैच को इन कर सकते हैं। और अगर इसी तसलसल के साथ खेलेंगे, डेप्थ में अभी बैटिंग पड़ी है, आप देखें स्टोनिस का आना भी बाकी है, सिंगापुरियन बॉर्न मतलब जो क्रिकेटर है टिम डेविड, उनका आना बाकी है, पैट कमिंस है अभी, तो प्लेंटी ऑफ बैटिंग है डेप्थ में। तो ऑस्ट्रेलिया बेझिझक ये मैच जीत सकता है। लेकिन अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, कि बुमराह का मैजिक हो या अर्शदीप का हो, तो ये देखते हैं कि कौन करता है इनके लिए। लेकिन अभी तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है ड्राइविंग सीट पे लग रही है, लेकिन आने वाला जो आधा घंटा होगा वो बता देगा जी कि कौन जीतता है। लेकिन जो जीते है क्रिकेट जीते, क्रिकेट जीत रही है अभी तक, क्योंकि फैंस तरसे हुए थे कि ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मिले, हाई स्कोरिंग उनको देखने को मिले। और आफ्टर दैट अमेरिकन लेग बड़ा अच्छा है कि ये आपको चौके छक्के मिल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट मिल रही है। और ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया फिर और इनविंसिबल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, इसके बाद अगर हम बात करें कल की, तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच है और ये टूर्नामेंट का यानी आखिरी मैच इस लिहाज से है कि इसके बाद फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल का मरहला शुरू हो जाएगा। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम अगर हम देखते हैं तो हमें निस्बतन अफगानिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश भी किसी तरह से उसके अंदर आ सकता है? अगर बांग्लादेश कल का मैच हार जाता है या जीत जाता है तो सेमीफाइनल्स में हम एग्जैक्टली बांग्लादेश को देख रहे हैं या अफगानिस्तान को देखेंगे? देखिए, अभी अगर कल के मैच की बात करते हैं तो जिस तरह से अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने आमने सामने आना है, बज़ाहिर तो जो प्रोग्रेस दिखाई है और जिस तरह से तरक्की की है अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट में, महदूद ओवर्स की क्रिकेट में, तो ये बांग्लादेश से बहुत बेहतर नजर आती है। उनकी फास्ट बॉलिंग उनसे बेहतर है, उनकी बॉलिंग स्पिन बॉलिंग उनसे बेहतर दिखाई देती है, उनकी बैटिंग ऑप्शंस उनसे बेहतर दिखाई देती हैं। तो इस एक पहलू को, जो उनकी प्रोग्रेस है, फिर जो उनकी कमिटमेंट नज़र आती है अपनी इस क्रिकेट की तरफ, और जिस अंदाज में उनके लीग क्रिकेट खेलते हुए, उनके कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं और उसका बहुत उनको फ़ायदा हुआ है। और माजी करीब में भी गुज़िश्ता 8-10 महीनों में भी अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मौके ऐसे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश से बहरहाल बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। 2023 का वर्ल्ड कप भी उसकी एक मिसाल है कि उसमें भी उन्होंने ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेली थी। और अभी भी अगर आप देखते हैं तो अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर भी उनसे बेहतर है क्या इनसे बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने कोई मैच नहीं जीता और अफगानिस्तान ने तो एक मैच जीता हुआ है। सो बांग्लादेश के ऊपर बढ़तरी तो उनको हासिल है, लेकिन उनका भी आखिरी मैच है और अभी तो एक मुसीबत बनी हुई है ट्रेविस हेड इंडिया के लिए। और यही उनको, हार्दिक पांड्या को 2 ओवर्स में, मेरा ख्याल अभी 2 ओवर्स मुकम्मल नहीं हुए उनके और 25-30 रन हो चुके हैं। हर छक्का ट्रेविस हेड का जाके मैदान में गिर रहा है। हाँ। और बिल्कुल जहाँ का बॉल है वहीं पर एग्जैक्टली उसको वो भेज रहे हैं, जिस जगह पर वो जाने की बिल्कुल सही कहा जाने का हक होता है उसका वही जगह पर भेज रहे हैं। इसी के साथ अफगानिस्तान को उसकी अगर हम देखते हैं कि उनकी क्रिकेट खेलने के लिहाज को और अगर उनकी माजी करीब की कारकर्दगी को, इस टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, जीतने के लिए उनको फेवरेट कहा जा सकता है।
लेकिन बिल्कुल वो सही है। हाफिज दोनों साहब इसी के साथ एक हमें ही ज्वाइन टीम किया है। है कादिर ख्वाजा ने अगर भी। ज़्यादा रन आउट हो जाते अस्सलाम हैं या वालेकुम उनकी कादिर साहब, ओपनिंग प्लेयर कैसे हैं अगर आप? रन नहीं करता तो फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए। कादिर साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर आपने बड़ी तफसीलन खबर भी दी उस्मान ख्वाजा के मुतालिक, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट बहुत है लेकिन आगे मज़ीद इनमें इस्तेहकाम भी नज़र नहीं आ रहा। सुबह भी हमने इसके हवाले से गुफ्तगू जारी की है, लेकिन आपने ज़्यादा तफसील में सारी बात बताई है, तो प्लीज़ ज़रा व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए कि उस्मान ख्वाजा ने एग्जैक्टली क्या कहा है और जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं हमारी टीम के मुतालिक बाहर रहते हुए, सो उन पर किस तरह से अमल हमें होता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए, उस्मान ख्वाजा मेलबर्न में मौजूद थे। सुबह एक निजी रेस्टोरेंट की तकरीब थी। वहां पर जो सहाफ़ी थे, पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक रह चुका है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी उनको कंसीडर किया जाता है, उर्दू भी बोल लेते हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक है उनका। तो उनको कहा है कि जी जब बाहर से देखते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज़ तब्दील होती रहती है और सिलेक्शन कमेटी तब्दील होती रहती है, स्टाफ तब्दील होता है और प्लेयर्स बहुत तब्दील होते हैं। ऐसी सूरत में मुश्किल हो जाता है कि इस्तेहकाम जो है वो टीम में आए। जब इस्तेहकाम नहीं होता तो प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। और उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कभी इस्तेहकाम नहीं देखा, कभी स्टेबिलिटी नहीं देखी, कभी कप्तान चेंज हो जाता है, कभी खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं, कभी चेयरमैन चेंज हो जाता है, कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। तो उन्होंने ये मजीद कहा कि कप्तानी करना बाबर आजम का फैसला है, अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ी तवक्कुआत ज्यादा होती हैं, खेल टफ होता है, जब जीतना जो है वो एक टीम में होता है, जबकि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ऐसे ही है जैसे सुपर 8 मरहला खेला हो। तो ये चीजें उन्होंने डिटेल में डिस्कशन की है सुबह और तमाम तर चीजें उन्होंने बताई हैं। और उनका कहना था कि पाकिस्तान अगर सुपर 8 में आता तो वो बड़ा अच्छा होता, उनके लिए भी अच्छा होता, तमाम जो पूरी दुनिया में रहने वाले हैं पाकिस्तानी, उनके लिए भी अच्छा होता कि वो अपनी टीम को दूसरे ममालिक में बैठ कर सपोर्ट करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तमाम तर लोगों को ये चीज़ें नजर आती हैं, सिर्फ हमें ही नजर नहीं आती कि हमारे जो बोर्ड है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे कप्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे टीम के प्लेयर्स में स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी उजागर की हैं उन्होंने और बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। बिल्कुल सही है कादिर, हम होपफुल हैं कि कुछ बड़े नाम जिस तरह अभी आपने सुबह भी इस बारे में ज़ाहिर किया कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, अभी कोई भी खबर जो है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, सूरत हाल तब्दील हो सकती है। आगे बांग्लादेश सीरीज़ हैं, क्या ये 100% श्योरिटी है हमें कि हम मोहम्मद रिजवान, बाबर और शाहीन को नहीं देख रहे हैं बांग्लादेश सीरीज़ में, या इस खबर में भी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है? देखिए, अभी तक इसमें कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी समेत मुतअद्दिद जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाएगा या उनको ड्रॉप किया जाएगा। अलबत्ता एक चीज़ देखने वाली जरूर है कि अगर 27 तारीख को जैसन गिलेस्पी आते हैं और जैसन गिलेस्पी आते हैं फिर उसके बाद कैंप लगता है, फिटनेस ट्रेनिंग कैंप पे डार्विन भी जाना है गिलेस्पी ने, और फिर उसके बाद जो है वो जब ये सीरीज शुरू होगी तो उस दौरान उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है G20 का वो भी चल रहा होगा। तो लीग में जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने उनको पिक किया है। अब आया ये बाबर, रिजवान, शाहीन और जो मुतअद्दिद पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो लीग खेलने जाते हैं या टेस्ट क्रिकेट को तरजीह देते हैं, तो ये भी एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। बिल्कुल सही है। कादिर, अगर हम बात करें अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाएगा? देखिए, अभी उमर का दिल तो कर रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीते, लेकिन जिस तरह हमने बात की थी, इंडिया ने जिस तरह स्टार्ट किया, रोहित शर्मा ने जिस तरह स्टार्ट किया, जिस तरह मिचेल स्टार्क के ऊपर चार्ज किया, बाकी तमाम बॉलर्स के ऊपर चार्ज किया, वो देखने के काबिल था। आप देखें, उनकी इंटेंट देखें कि विराट कोहली अगर शुरू में आउट हो जाता है, अगर बिल्कुल हमारा कोई प्लेयर ऐसे शुरू में आउट होता है, तो क्या हम भी ऐसे इंटेंट रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। हम जिस तरह देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स अगर ऊपर से आउट होते हैं तो दूसरे जो हैं वो उसको रोकना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन जो रोहित शर्मा की क्लास है, जिस तरह उसको बड़ा प्लेयर माना जाता है कि वो शुरू में ओपनर आते हैं और दायरे को जिस तरह वो लूटते हैं, तो वो ही कर सकते हैं जिस तरह रोहित शर्मा ने आज उनकी क्लास शो की है और दिखाया है। तो ये चीजें मैटर करती हैं इस चीज को। रोहित शर्मा ने जिस तरह बैटिंग करके इंडिया को मजबूत आगाज दिया है, आगाज फराहम किया। अलबत्ता देखें, एक चीज नोट करने वाली है कि रोहित शर्मा अगर अपने लिए खेलते
तो वो बासानी रोक रोक के स्लो कर सकते थे। हालांकि उनकी जो बॉल थी वो उन्होंने ज्यादा नहीं खेली नहीं थी, तो उसमें अगर 4-5 गेंदों पर भी वो सिंगल डबल करके तो 100 अपना मुकम्मल करते, तो अपना इंडिविजुअल तो 100 कर लेते। लेकिन उन्होंने तरजीह दी कि अपनी टीम के लिए उन्होंने मार धाड़ जिस तरह वो कर रहे थे और जो प्रेशर बॉलिंग पे आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने उस चीज को तरजीह दी। अपने मुल्क के लिए जो बंदा खेलता है वो इसी तरह अग्रेसिव होकर खेलता है, वो इसी तरह ही खेलता है जैसे वो उसको कोई अपनी परवाह नहीं होती। तो वो मुल्क के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, तो जिससे बड़ी खुशी हुई है देख के कि उन्होंने इस तरह खेला है और 90s में आकर वो आउट हुए। हालांकि वो 3-4 गेंदों पर आप जो है वो सिंगल डबल करके तो वो 100 कर सकते थे बासानी। लेकिन उनके ऊपर भी गिना जाता, उनके रिकॉर्ड पे भी चले जाता, सेंचुरी की है। लेकिन इस चीज को खास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन अपनी टीम का, अपने मुल्क खुश हैं, और जिसकी वजह से आज इंडिया ने जो है वो 100+ स्कोर रन जो है वो स्कोर किए हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन तो मुस्तहकम दिखाई दे रही है, नो डाउट, लेकिन अगर 1-2 विकेटें यहाँ पर गिरती हैं तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स करने में होगा और उन पर प्रेशर आएगा। अभी प्रेशर फिलहाल विकेट जिस तरह की देख रहे हैं तो विकेट काफी सीधी है और विकेट से बैट्समैन को काफी हेल्प मिल रही है। तो ट्रेविस हेड, और मैं जब देख रहा था तो मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड काफी हद तक जो है वो अच्छा स्कोर कर रहे थे। तो पांड्या को जो है वो काफी रन कंसीड हुए, लेकिन अब देखना है कि दोबारा लगाते हैं बुमराह को। रोहित शर्मा जिस तरह रिजवान एक मुस्तहकम पोजीशन पर आ चुके थे, उनको आउट करने में कामयाब हुए थे, तो बुमराह अब आके ब्रेक थ्रू देते हैं या कोई और बॉलर किसको अब इस्तेमाल करते हैं। अब ये रोहित शर्मा का इम्तिहान शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, कारी साहब ने जिस तरह से बात की रोहित शर्मा के मुतालिक, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, तो हमारे अंदर हमारा कप्तान जिस तरह से रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, उनकी तारीफ बासित अली ने भी की है, उन्होंने भी इजहार किया कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी है। तो आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने एज अ कैप्टन परफॉर्म किया, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से T20 के फॉर्मेट में 2010 में क्रिस गेल ने इतना बड़ा स्कोर किया था, मेरे ख्याल से 98 का, और उसके बाद एज अ कैप्टन रोहित शर्मा ने 92 का स्कोर किया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बावजूद उसको एक तरफ रखते हुए, रिकॉर्ड्स को एक तरफ रखते हुए उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म किया है। हमारी टीम में क्यों ये चीज़ की कमी नज़र आती है कि कैप्टन भी अपने लिए खेलता है, उसमें टीम वर्क नज़र नहीं आता है, फैसले टीम वर्क के मुताबिक नज़र नहीं आते हैं। हमारी टीम में क्यों ये चीज़ जो है वो लैक करती है? पूछना पड़ेगा बाबर आजम से कि क्यों लैक करती है चीज पाकिस्तान में। और रोहित शर्मा बाबर की तरह नहीं खेल सकते, बाबर रोहित की तरह नहीं खेल सकते, विराट कोहली जो है वो क्रिस गेल की तरह नहीं खेल सकते, क्रिस गेल विराट कोहली की तरह नहीं खेल सकते, जो आंद्रे रसल हैं वो बाबर आजम की तरह नहीं खेल सकते, बाबर आजम आंद्रे रसल की तरह नहीं खेल सकते। तो हर खिलाड़ी अपनी सलाहियतों में मुख्तलिफ होता है, हर खिलाड़ी के खेलने का अपना एक अंदाज होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर रोहित शर्मा की एक इनिंग्स की बात की जाती है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, और पाकिस्तान के साथ अगर उसका मुवाजना किया जाता है, तो ये तो बुनियादी तौर पर फिर लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्किल्स का फर्क होता है। तो अगर आप स्किल्स जो हैं उनको नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ टीवी पर बैठ के ये कहना शुरू कर दें लोग के जी ये देखें कि वो भी तो खेल रहा है तो वो क्यों नहीं खेल सकता, वो भी तो खेल रहा है तो वो क्यों नहीं खेल सकता। ये तो ऐसी है कि जैसे एक बंदा ट्रक चला रहा है 22 पहियों वाला और एक गाड़ी चला रहा है छोटी, तो क्या यार वो भी तो गाड़ी चला रहे ना, तो क्यों नहीं चला सकता। नहीं, मैं समझ रही हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मैं शेर को नहीं खाता तो शेर भी मुझे नहीं खाएगा। एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखें कि अपनी जात से तो आप बेहतर हो सकते हैं ना, आप अपनी गलतियों से तो सीख सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स हैं वो खेलने वाली, मतलब शोएब अख्तर 160 पे करते थे बॉलिंग, तो वो कहेंगे देखो जी शोएब अख्तर करता है तो वो अजीत अगरकर को भी करनी चाहिए। तो अजीत अगरकर की नहीं है ना वो महारत, वो खासियत नहीं है उसकी कि वो 160 पे बॉल कर सकता है। तो हर किसी के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, हर किसी की मुख्तलिफ सलाहियत है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर कोई अपने अपने अंदाज में क्रिकेट खेलता है और उसी अंदाज में कामयाबी हासिल करता है। अब जैसे अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा है तो देखो जी अगर अन्य पड़े थे आजम खान भी पड़े, फिर आजम खान क्यों नहीं पकड़ सकता है। हाफिज साहब, दोनों में इतना फर्क है, इतना वाज़ेह फर्क है। हुए चीजों को वो सिर्फ बंदे को बंदे के साथ मिलाना आसान काम है। नहीं, मैंने मिलाया नहीं है, मैंने मिलाया नहीं है। मेरा सवाल का मकसद ये है, मेरे सवाल का मकसद ये है कि देखिए, अगर चले आप रोहित शर्मा को एक तरफ कर दें, आप किसी भी टीम को ले लें, अगर आप इवन युगांडा की टीम को भी लेते हैं तो आपको उसमें फैसले होते हुए नजर आते हैं। तो ना मिलाए ना मोहतरमा, मैं मिला नहीं रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी भी टीम को आप ले लें। युगांडा को पाकिस्तान की बात करते हुए युगांडा को मिलाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा?
मैंने मिलाया ही नहीं है हाफिज साहब, फिर आप वही कादिर साहब वाला काम कर रहे हैं कि गुफ्तगू मेरी मुकम्मल नहीं हुई, आपने पहले अपनी राय दे दी है। मैंने पाकिस्तान को युगांडा के साथ नहीं मिलाया। की बात हो रही है ना, तो पाकिस्तान की बात करते करते आप युगांडा का जिक्र करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? मैंने तो इंडिया का भी किया, फिर आपने कहा इंडिया के साथ, उसका क्या ताल्लुक है? तो मवाजना करना है ना आपने। आप रोहित शर्मा और बाबर आजम का मवाजना कर रहे हैं, आप रोहित शर्मा और उसकी बैटिंग का मवाजना करेंगे तो आपको स्किल्स का भी तो कंपैरिजन करना चाहिए ना। तो फिर आप बता रहे हैं बाबर आजम का मवाजना किसके साथ बनता है, मैं उसके साथ कर लेती हूँ। नहीं, वो आप सवाल करें, मैंने तो आपके सवाल का जवाब देना है, मेरे से पूछ के थोड़ा। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरे सवाल को टोक कर अपनी राय दे रहे हैं। मैंने पाकिस्तान को युगांडा के साथ नहीं मिलाया। मैंने ये कहा है कि आप किसी भी टीम की बात कर लें, अगर आप युगांडा की भी बात करते हैं जो कि एक नई टीम है, अगर आप ओमान की बात करते हैं, आप नामीबिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, न्यूजीलैंड केन विलियमसन की बात करते हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैंने एज अ कैप्टन मिस्टेक्स की हैं। आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी है। मैं ये इजहार कर रही हूँ कि बाबर आजम एज अ कैप्टन अगर हम देखते हैं तो फैसले होते हुए हमें नजर नहीं आए, जो फैसले करने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। और इस बात पर मेरे ख्याल से हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि क्यों इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, और अगर कमी नज़र आ रही है तो वो किसने देखनी है? वो आपने या मैंने तो नहीं देखनी है, वो तो बाबर आजम ने खुद ही देखनी है एज अ कैप्टन। तो अभी क्या मतलब एग्जैक्टली मेरा सवाल ये था कि कंपैरिजन अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हल क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन कादिर साहब से पूछें क्या हल हो सकता है इसका। जी कादिर साहब आप बता दें, अगर बाबर का हम बाबर से ही मवाजना करते हैं कि बाबर अपनी ही गुज़िश्ता कप्तानी से चीज़ें सीख कर आगे बेहतर करें, तो क्या उसमें अकॉर्डिंगली देखना नहीं चाहिए कि अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी ज़ात से बेहतर परफॉर्म किया, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए इस टूर्नामेंट में, तो उन्होंने इस मैच में अपनी परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस दी है निस्बतन, तो क्या बाबर आजम या कोई टीम में जो और लोग मौजूद थे जिन्होंने बैटिंग की, क्या वो नहीं अपनी फॉर्म बेहतर कर सकते थे? देखिए मेरा हाफिज साहब ने जो पॉइंट रेज किया ना अभी के बाबर स्किल्स का फर्क है, युगांडा के साथ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हाफिज साहब कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम का जो मुआवजा है ना वो डॉन ब्रैडमैन से किया जाए। हाँ, वो जो है डॉन ब्रैडमैन को छोड़ दे यार, काफी अरसा हो गया उसको गए हुए दुनिया से। बाबर आजम लेवल अलग है, उन्होंने अपनी गलतियों से 4 साल में कुछ नहीं सीखा, वही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हाँ। तो जब तक कोई प्लेयर अपनी गलतियों से नहीं सीखता तब तक वो प्लेयर नहीं बनता, और उसको लोग जो जिसको चाहने वाले थे अब वही उससे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर रोहित शर्मा जो है वो अपनी टीम का सोच सकता है, अपने लिए अपना रिकॉर्ड नहीं बेहतर कर सकता, वो अपना जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो स्टार्ट इस तरह करता है बेखौफ होकर, बिला खौफो खतर उसने जो इनिंग खेली है, उस तरह बाबर आजम भी अपनी इनिंग से सीख सकते हैं। एक ही शॉट पर 2 मरतबा आउट होने का मकसद ये नहीं है कि उन्होंने अपनी गलती से सीखा हो। हाँ। वो जिस तरह हमने देखा है, एक मरतबा वो कीपर की तरफ आउट हुए, एक मरतबा वो स्लिप पे कैच हुआ, एक ही शॉट उन्होंने खेली और 2 मरतबा आउट हुए। तो ये चीजें सीखने वाली होती हैं। और अभी चूंकि जिस तरह रोहित शर्मा की बात हो रही है, मुतअद्दिद प्लेयर ऐसे हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। विराट कोहली पर भी अभी ये जो बैड पैच आया है, इससे वो सीख रहे होंगे और वो आइंदा आने वाली इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर सेमीफाइनल फाइनल के लिए इंडिया खेलती है। हाँ। तो ये चीजें देखने वाली होंगी कि सीनियर प्लेयर जिनका नाम होता है पूरी दुनिया में, वो अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। बाबर आजम नो डाउट तमाम तर चीजें नेट्स में देखते हैं, अपने मोबाइल पे अपनी जो बैटिंग है वो देखते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम से कम अपनी जो शॉट सिलेक्शन है, जो अपना गेम प्लान है, उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। कादिर और उमर, आप दोनों से सवाल है। हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं? जी बिल्कुल। वैसे आपने सवाल किया था कप्तानी का, कादिर साहब ने उनकी बैटिंग का बता दिया। चले बताया तो है ना, क्या करें? कप्तानी भी देखिए ख्वाजा साहब, बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के कप्तान का और पाकिस्तान की बात करते हुए युगांडा का और नमीबिया का जिक्र करेंगे, नहीं तो सही तो ये तो ज्यादती है ना। फिर राशिद खान कर रहा है। नहीं हाफिज साहब, ज्यादती नहीं है, ज्यादती नहीं है, परफॉर्मेंस इसका बहुत फर्क है। हमेशा जो प्रेशराइज में अच्छी बॉलिंग अपने बैटर से बैटिंग करवाई, अपने फील्ड प्लेसमेंट। ख्वाजा साहब फिर वो पाकिस्तान में जो सैकड़ों लोग हैं, देखें पाकिस्तान में वो जो हजारों लोग हैं जो 4 साल तक बाबर आजम को क्या कुछ लिखते रहे हैं और उसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहते थे, तो वो लोग भी तो सामने आके कौम को बताए ना कि वो 4 साल तक क्या करते रहे हैं। अब अगर जब आग लग गई है, तबाही हो गई है, एक ही सवाल है, चीजें बिगड़ गई हैं, एक ही सवाल है, आप उसी को रगड़ी जाते हैं।
मैं ये कहना सवाल चाह वही है रहा ना हूँ कि 4 भाईजान, साल अगर देखिए, कुएं ये नहीं है में ना। अगर कुएं में कोई 4 चीज साल गिरी में हुई अगर वो है अपने आप को जिससे ठीक नहीं कुएं कर का सके पानी तो खराब हो रहा है, सर। तो वो कुएं में से वो चीज निकालने की जरूरत है ना, कि अगर वहां पे कोई गंदगी पड़ी हुई है तो गंदगी निकालेंगे तो साफ होगा ना पानी। नहीं, आप गंदगी जो है वो किसको कहना चाह रहे हैं? इसको कुएं में जो गंदगी पड़ी हुई है, नहीं, इसकी एग्जांपल आपने जिस तरह मैंने आपको कहा था कि गली मोहल्ले की, अब आप देखें ना, मैक्सवेल आए हैं, मैक्सवेल शुरू किए हैं लाठीचार्ज करना, अब वो भी अपनी गलतियों से सीखता होगा। तो अब किसी को राजा भी साहब किसी क्या player को- मैक्सवेल और किसी बाबर player आजम को- एक जैसे बल्लेबाज हैं? सर, बाबर आजम से बड़ा कोई बैट्समैन है ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन फिर अपनी सीखे तो सही ना भाई, कप्तानी में भी और फील्ड प्लेसमेंट उसको कैसे करनी, बॉलर कहाँ पे लगाने हैं, वही टिपिकल एक जो फॉर्मूला उनको शुरू से 4 साल से दिया गया है कि आपने फास्ट बॉलर पहले लगाने हैं, मिडल में आपने स्पिनर लाने हैं, फिर फास्ट बॉलर यूज करने हैं, फिर मीडियम फास्ट बॉल लाने हैं। तो वही चीजें अगर आपके पास, मैं सुबह डिस्कस कर रहे थे कि 5-6 विकेटें अगर आपको अर्ली मिल जाती हैं तो फिर आप लोग उस वक्त प्रेशर क्यों नहीं डालते अदर टीम पे? उस वक्त आप स्पिनर क्यों ले आते हैं? आप डीप क्यों करते हैं? आपने इंडिया के खिलाफ जो प्लानिंग की वो डीप लेके जाने की कि आपने अपनी बैटिंग को ये नहीं कहा कि आप शॉट्स मारें, आपने उनको कहा जी आराम आराम से खेलें, इसको डीप लेके जाके फिनिश करें। तो आप उस टाइम पे प्रेशर क्यों नहीं डाला आपने बॉलर्स पे? जी हाँ, कहने का ये मतलब आपसे तो मिलेंगे ये तो है पूछना है आपको आपने फिर उससे। जी जी बिल्कुल पूछेंगे जब हम- जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब तो आपसे मैं ये मिलेंगे तो सवाल आप जरूर पूछिएगा, फिर उसके बाद ट्वीट भी बिल्कुल कीजिएगा बाबर आजम ने ये जवाब दिया था। सवाल ये। और ये देखें, मैक्सवेल ने एक इस तरह की शॉट पर जो है वो 2 जडेजा को लगा दी, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया। क्या बात है, इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो काश पाकिस्तान को ही मिल जाए जो मिडिल ऑर्डर में संभाल सके और जिन पे हम रिलाय कर सके। ख्वाजा साहब, ये बदकिस्मती से किसी मार्केट से मिलते नहीं है, ये प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं, इन पे मेहनत करना पड़ती है। वहाँ पे डिजिटल पे कंपेनें नहीं चलती प्लेयरों को टीम में लाने के लिए, प्लेयरों को ड्रॉप करने के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे मेरिट पे बनते हैं। ये तो मेरिट पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंशाल्लाह मेरिट आ गए। अब आप अगली टीमें देखेंगे मेरिट। हाँ, जैसे आप दोपहर में बता रहे थे मेरिट आया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, वो एक क्रिकेटर है उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट की जो जिसने करनी है ना तैयारी, सिर्फ एक क्रिकेटर था पूरी मीटिंग में। देखिए, ये पीसीबी के चेयरमैन की मर्जी है, वो जिसको मर्जी बिठाएं, जिसको मर्जी ना बिठाएं। साहब, आपके फैसले अच्छे होने चाहिए, आपके आगे आउटकम्स अच्छे आने चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। ये खुरम नियाजी साहब के किस ओहदे पे हैं ख्वाजा साहब? ये इस टाइम डोमेस्टिक के हेड हैं जी, जुनैद जिया के ऊपर है। ये इससे पहले किस ओहदे पर थे पाकिस्तान की क्रिकेट में? इससे पहले रीजन्स के, मेरे ख्याल में वो थे लाहौर रीजन्स क्रिकेट एसोसिएशन के सेंट्रल पंजाब के थे। उस वक्त इनकी क्या कारकर्दगी थी? सेंट्रल पंजाब में जब थे उस वक्त इनकी क्या कारकर्दगी थी? इनकी कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और ये आप बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। इनकी कारकर्दगी आप वो बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है और आप कह रहे हैं कि अच्छे फैसले होंगे। देखिए चला तो जुनैद, मतलब जो बंदा रीजन की सेंट्रल पंजाब की 2 टीमें थी, ठीक है, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब। उस पंजाब में पंजाब की 2 टीमों में से जो शख्स खैर, हमें अभी प्रोग्राम एंड करना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्रिकेट को चला रहा है तो आप खत्म होने वाली है। अच्छे हो रहे हैं। हाफिज साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है, कादिर साहब की भी ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम इसी गुफ्तगू का सिलसिला कल बढ़ाएंगे। अभी मैच जारी है, देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्या ये स्कोर चेस कर पाता है बासानी या नहीं। कादिर साहब, हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर, और मुझे इजाजत दीजिए। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होती है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को, साथ ही अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।